डाक कांवड़ कांवड़ यात्रा का एक विशेष रूप है। इसमें शिवभक्त पवित्र गंगाजल लेकर अपने निर्धारित शिव मंदिर तक कम समय में और लगातार यात्रा पूरी करने का संकल्प लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गंगाजल को भगवान शिव को अर्पित करके जलाभिषेक करना होता है। डाक कांवड़ में डाक शब्द को तेजी से संदेश पहुंचाने वाले दूत की भावना से जोड़ा जाता है। इसलिए सामान्य कांवड़ की तुलना में इसमें गति और समय का विशेष महत्व होता है। हरिद्वार से डाक कांवड़ की शुरुआत। उत्तर भारत में बड़ी संख्या में भक्त हरिद्वार पहुंचकर गंगा से जल भरते हैं। गंगाजल को कांवड़ में सुरक्षित रखा जाता है और फिर भक्त अपने अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। कांवड़ एक विशेष ढांचा होता है जिसके दोनों ओर जल के पात्र लटकाए जाते हैं। इसे भक्त अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। सामान्य कांवड़ यात्रा में भक्त रास्ते में आराम करते हुए कई दिनों में यात्रा पूरी कर सकते हैं, लेकिन डाक कांवड़ में यात्रा को तेज गति से और कम रुकावट के साथ पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कई समूहों में यह यात्रा रिले की तरह की जाती है। एक व्यक्ति कुछ दूरी तक चलता या दौड़ता है और फिर दूसरा उसकी जगह लेता है। इस तरह समूह लगातार आगे बढ़ता रहता है। हालांकि डाक कांवड़ के नियम सभी जगह बिल्कुल समान नहीं होते। अलग अलग समूह और क्षेत्रों में इसकी अलग अलग परंपराएं हो सकती हैं। रास्ते में भक्ति का माहौल। पूरे रास्ते कांवड़ियों के बीच भगवान शिव के जयकारे सुनाई देते हैं। हर हर महादेव, बोल बम, बम बम भोले। कई स्थानों पर कांवड़ियों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा और आराम की व्यवस्था भी की जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही होती है, इसलिए प्रशासन द्वारा अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन, पुलिस व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, चिकित्सा सहायता, कांवड़ मार्ग, विश्राम एवं सेवा शिविर जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। गाजियाबाद जैसे एनसीआर क्षेत्र में भी कांवड़ियों की भारी संख्या को देखते हुए विशेष ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। कांवड़िए गंगाजल को बहुत श्रद्धा से रखते हैं। यात्रा के दौरान कांवड़ और जल को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। अलग अलग कांवड़ समूहों में इसे लेकर अपने धार्मिक नियम और परंपराएं हो सकती हैं। हर हर महादेव, बोल बम।